Hi, Namaskar. Welcome to each and every one of you. Hi, Namaskar. Welcome. Good morning. Good afternoon. इधर सबको मेरी ओर से शुभकामनाएं। बहुत बहुत स्वागत आपका फिर से एक बार इस सेशन में। और we know that we have been joining together on regular basis on Mondays at 12 p.m. That is the time fixed for this master class. So I hope all of you remain excited for the things that we learn and we do, we make. और मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं हर बार आपको कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग सिखा सकूं, बिकॉज दिस इज द टाइम व्हेन एवरीबॉडी इज एट देयर होम। बच्चे भी घर पे हैं, मम्मी पापा भी घर पे हैं, और यदि हम कुछ अच्छा सीखते हैं तो सब लोग एक साथ रिलिश कर सकते हैं। सो दैट इज माई विश एंड दैट इज दैट इज द ब्यूटी ऑफ लॉकडाउन। हालांकि हम सोचते हैं कि लॉकडाउन की वजह से हम बहुत सारी चीजें नहीं कर पाते हैं, लेकिन स्टिल व्हेन वी सी द पॉजिटिव साइड ऑफ थिंग्स वी कैन जेल टुगेदर, वी मेक आवर रिलेशनशिप स्ट्रॉन्गर, और बॉन्डिंग हमारी और बेहतर होती है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट फूड, तो फूड जो है वो कॉमन बाइंडिंग फैक्टर है, एंड ऑब्वियसली वी ऑल नो दैट फूड बाइंड्स अस टुगेदर, एंड दैट इज व्हाई वी आर हियर। दैट इज द पर्पस for all of us to be on this common platform. So namaskar, welcome once again to this another series of master class with Chef Ashish. आप सबको फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। Today we are going to be learning on this master class is on a very interesting dessert, a basic French dessert that is known as parfait. शायद आपने जो पोस्टर में देखा होगा तो उसमें बहुत लोग ये सोच रहे होंगे हाउ, एंड मे बी बहुत लोगों ने इस बारे में सुना हो, लेकिन हो सकता है बहुत लोग ये बात सोच रहे हो कि इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो लिखा हुआ है इसको किस तरीके से प्रोनाउंस करते हैं। तो ये सारी चीजें भी सीखने वाली होती हैं। सो एक्चुअली पारफे जो है एक फ्रेंच वर्ड से डिराइव्ड है, विच इज मीनिंग परफेक्ट। सो ये जो डेजर्ट है, दिस इज एक्चुअली अ डेजर्ट दैट वी आर गोइंग टू बी प्रिपेयरिंग टुडे, एंड दिस डेजर्ट हेल्स फ्रॉम फ्रांस, बट इसके अमेरिकन वर्जन या फिर हर जगह पे अलग अलग वर्जन बनाए जाते हैं विद डिफरेंट सेट ऑफ इंग्रेडिएंट्स। सो पारफे जो है दैट इज अ बिल्ड अप डेजर्ट, और नॉर्मली अगर हम अच्छे फूड जॉइंट्स में जाते हैं तो हमें पारफेज वहां पर मिल जाते हैं। और पारफे जो है फिनोमिनली जो है दैट इज नोन बाय अ पारफे ग्लास, जो कि एक टॉल ग्लास होता है, उसके अंदर इस लेयर डेजर्ट को, एक्चुअली दिस इज अ लेयर्ड डेजर्ट। लेयर डेजर्ट का जब मैं बात बोल रहा हूँ, लेयर्ड का मतलब ये होता है कि इसके अंदर हम अलग अलग इंग्रेडिएंट्स की लेयरिंग करते हैं। तो हम कुछ भी इंग्रेडिएंट्स ले सकते हैं, उनको जब हम सेट करते हैं एक साथ, इट कम्स आउट ब्यूटिफुली, बिकॉज अगर इसको हम डिफाइन करेंगे, इट इज अ ब्लेंड ऑफ द डिफरेंट फ्लेवर्स। एक बहुत अच्छा ब्लेंड फ्लेवर्स का हमारे को इस डेजर्ट में मिल जाता है। इट इज अ मेडली ऑफ different punch of the flavors that we get from different ingredients. So that is the beauty of it. और हमें इस डेजर्ट जो हम बनाएंगे इसे रिलिश करें, और मोस्टली यू इन्वॉल्व द थिंग्स दैट ये ऐसा एक एज अ डेजर्ट है, एक ऐसा माध्यम है आपके लिए जो आप अपने बच्चों को स्पेशली आप टारगेट कर सकते हैं। और बच्चे स्पेशली बहुत सारी चीजों में, खाने पीने में चोरी करते हैं, बहुत बार हम उनको बहुत सारी चीजें नहीं भी खिला पाते हैं। फ्रूट्स हैं, नट्स हैं, जो उनके लिए सेहत के लिए अच्छे होते हैं, दे रिक्वायर्ड फॉर देयर ग्रोथ, बट दे डू नॉट ईट इट लाइक दैट। तो हम इन सारी डेजर्ट्स के थ्रू वी कैन इनकलकेट, एंड टुडे वी आर गोइंग टू यूज सम सीजनल फ्रूट्स and the likable ingredients by the kids, and we are going to combine them together and we are going to create a dessert. So that is the beauty of parfait only। और parfait के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो फ्रेंच parfait जो है वो बेसिकली एग क्रीम और व्हिप क्रीम वगैरह से बनाया जाता था, फ्रेश फ्रूट से। और उसके अलग अलग वर्जन हैं जिसको हम यूज कर सकते हैं। वी कैन यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स, वी कैन यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ नट्स, वी कैन यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रेकफास्ट सीरियल कॉम्बिनेशन, ओट्स है, ग्रेनोला है, और म्यूजली है, वो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। देन वी कैन यूज चॉकलेट, वी कैन यूज क्रीम, व्हिप क्रीम हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जो नॉर्मली व्हिपिंग क्रीम मार्केट में मिलती है, स्वीट क्रीम, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वी कैन यूज जैम, वी कैन यूज जेलीज, वी कैन यूज कस्टर्ड ऑफ डिफरेंट फ्लेवर्स,
और इन सारे जो ये इंग्रेडिएंट्स हैं इनको जब हम कंबाइन करते हैं टुगेदर, सो वी गेट अ वेरी लाइकेबल डेजर्ट, डिलेक्टेबल डेजर्ट दैट इज लाइक बाय ईच एंड एवरी वन ऑफ अस। सो पार्फे के बारे में हम बात कर रहे हैं, और जो लोग अभी ज्वाइन हो रहे हैं उनको मैं फिर से बताने जाना चाहता हूं, इट इज अ लेयर डेजर्ट एंड वी यूजुअली मेक इट इन लेयर्स। चाहे हम इसे ग्लासेस में बनाएं, घर में सबके पास ग्लासेस होते हैं। आज हम इस ग्लास में नॉर्मली हमारे पास अलग अलग तरीके के फैंसी ग्लासेस होते हैं। अगर घर में स्टेम ग्लासेस हैं, टॉल ग्लासेस हैं, आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शेरी कॉपिटा ग्लासेस हैं, मार्गरीटा ग्लासेस हैं। तो अगर घर में लोग रखते हैं विस्की ग्लासेस हैं, दैट यू कैन यूज ऑल दीज काइंड्स ऑफ फैंसी ग्लासेस टू बिल्ड अप योर डेजर्ट। एक तो देखने में भी अट्रैक्टिव लगेगा और आपके बच्चे जो हैं उसको और ज्यादा लाइक करेंगे, और they are going to eat it with more of zeal। तो कोई भी चीज को आप जब इंटरेस्टिंग बना देते हैं, कोई भी चीज को जब आप मेक इट मोर फैंसियर, सो इट इज मोर इजी टू बी जो बच्चों के लिए बहुत आसान हो जाता है कि आप उनको खिला पाए। वैसे हम सारी चीजों को अलग अलग खिलाने की कोशिश करते हैं तो थोड़ा दिक्कत आती है। सो ये जो आज ग्लास है मैं इस्तेमाल करूंगा, वैसे जो पार्फे ग्लास है वो लंबा ग्लास होता है, इट्स अ टॉल ग्लास, एंड अ पार्फे स्पून इज आल्सो देयर। उसी के अंदर जो है लेकर जाती है अलग अलग चीजों की, अलग अलग मीठे या खट्टे कॉम्बिनेशंस की। दिस पार्फे कैन बी अ गुड कॉम्बिनेशन ऑफ स्वीट एंड लिटिल बिट ऑफ सेवरी कॉम्बिनेशन, थोड़ा सा मीठा थोड़ा खट्टा अगर हम इस्तेमाल करें, सारे कॉम्बिनेशंस कैन गो वेल विद दिस काइंड ऑफ डेजर्ट, बिकॉज सिर्फ सारा अगर हम मीठा इस्तेमाल करते हैं सो इट क्रिएट्स एन मोनोटनी। तो उस मोनोटनी को ब्रेक करने के लिए जो कंबाइन द फ्लेवर्स, टुडे आई हैव टेकन सम फ्लेवर दैट विल गिव यू अ हिंट ऑफ टार्टनेस ऑल्सो, सारनेस हल्की सी आएगी और एक अच्छा पंच हमें फ्लेवर का मिलेगा, मीठा भी होगा और साथ में थोड़ा खट्टा भी होगा। सो दैट इज वी आर गोइंग टू डिस्प्ले टुडे। सो एज फॉर टुडे आई एम गोइंग टू यूज, जो हम पार्फे के लिए इस्तेमाल करेंगे डेजर्ट है, इसका जो बेस मैं इस्तेमाल करने जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू यूज द बेस ऑफ आइसक्रीम। यस, अब गर्मी का मौसम है, हालांकि राइट नाउ वी आर अवॉइडिंग लिटिल बिट ऑफ डीप फ्रोजन थिंग्स, बट स्टिल इस डेजर्ट को आप जो है घर में बना के नॉर्मल फ्रिज में रख के भी सर्व कर सकते हैं। इट इज गोइंग टू बी गिविंग यू अ नाइस फील। सो आई एम फॉर द बेस ऑफ दिस डेजर्ट आई एम गोइंग टू यूज टू थिंग्स। एक तो है ये आइसक्रीम, अमूल की वनीला फ्लेवर्ड आइसक्रीम मैंने इस्तेमाल करी। एज यू कैन ऑब्वियसली सी आई हैव गॉट एन अमूल वॉल, और इसमें मैंने सारे अमूल के प्रोडक्ट्स लगाए हुए हैं। यू कैन ऑब्वियसली, पहले भी मैंने आपको एक बार अपनी अमूल वॉल दिखाई थी, एंड आई एम गोइंग टू कीप शोइंग इट टू यू, बिकॉज हमें मालूम है कि अमूल के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं दे आर ऑल माय फेवरेट, माय पर्सनल फेवरेट, और जो लोग जुड़ते हैं उनके लिए भी एक बहुत फेवरेट प्रोडक्ट्स होते हैं, एंड एवरीबडी लाइक्स अमूल प्रोडक्ट्स। अभी कुछ दिनों से सर्च ऑन दिस फेसबुक पेज और समथिंग, सो नेगेटिव थिंग्स आर कमिंग अप, बट स्टिल जो पॉजिटिव है चीजों को लेकर के, वी स्टिल लव अमूल प्रोडक्ट्स एंड वी सपोर्ट देम एंड वी आर देयर फॉर देम। सो जो भी ऐसी पोस्ट आती हैं, जो भी ऐसी चीजें आती हैं, उनको हमें नेग्लेक्ट करना है और हमें आगे बढ़ना है, बिकॉज हमारा कॉमन गोल क्या है, वी हैव टू मूव फॉरवर्ड एज अ कंट्री, एंड वी आर गोइंग टू बी हमें जो कॉमन चीज जो बाइंड करती है वो है खाना या फिर फूड। सो लेट्स स्टार्ट विद मेकिंग ऑफ दिस डेजर्ट। तो मैं इस ग्लास को इस्तेमाल करूंगा, इसके बेस में व्हाट आई एम गोइंग टू यूज इज आइसक्रीम, एंड अमूल की वनीला फ्लेवर्ड आइसक्रीम है, एज यू कैन ऑब्वियसली सी हियर, आई हैव टेकन इट आउट, और थोड़ा सा कस्टर्ड, नॉर्मल वनीला फ्लेवर्ड कस्टर्ड मैंने बनाया हुआ है। सो ये आप घर में आराम से बना सकते हैं। यू कैन टेक अमूल का फुल क्रीम मिल्क, एंड यू कैन टेक कस्टर्ड पाउडर, मार्केट में अवेलेबल होता है, जो कि हमें मिल जाता है, नॉर्मली अलग अलग फ्लेवर्स के मिलते हैं, उन फ्लेवर्स को आप यूज करना चाहें वो आप कर सकते हैं। सो देयर आर डिफरेंट फ्लेवर्स दैट यू कैन यूज फॉर कस्टर्ड। अभी मैं थोड़ा वेनिला बेस का रख रहा हूं आज, तो इसलिए मैंने वेनिला की आइसक्रीम रखी है और वेनिला का कस्टर्ड लिया है, एंड आई हैव टेकन दीज टू थिंग्स, दीज टू कंपोनेंट्स ऑफ डेजर्ट एज बेस। ठीक है, साथ ही साथ मैं आज आपका सीजनल फ्रूट को इस्तेमाल करूंगा, ऑब्वियसली वी ऑल लव इट, दैट इज मैंगो। और अभी हमें मालूम है हाल फिलहाल मैंगो जो है वो थोड़ा सा मैंने बहुत मीठा वाला पका वाला नहीं लिया, आई हैव टेकन अ स्वीट एंड सार क्वालिटी।
वो हल्का खट्टा मीठा जो टेंज आएगा मैंगो का, वो हमारे डेजर्ट के लिए आइडियल है। हालांकि हम जान रहे हैं कि इस समय जो टाइम है, वी शुड बी कंज्यूमिंग सार थिंग्स बिकॉज इट इज गोइंग टू बूस्ट आवर इम्यूनिटी। सो ऑब्वियसली मैंने थोड़ा सा खट्टा थोड़ा मीठा कॉम्बिनेशन का जो मैंगो है वो इस्तेमाल करना है फॉर द प्रिपरेशन टुडे, एंड दैट आई एम गोइंग टू यूज ऑब्वियसली। और मैंगो अभी सीजन में है तो हमें मैंगो का इस्तेमाल करते रहना है। फिर साथ ही साथ जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है, जो नेक्स्ट फ्रेश फ्रूट है, ये मैं फ्रेश फ्रूट्स लिए हैं। सो बिकॉज फ्रेश फ्रूट्स आर गोइंग टू गिव दिस डेजर्ट हार्टी अपील, क्योंकि बाकी प्रिजर्व या अगर प्रिजर्व प्रोडक्ट्स आप इस्तेमाल करते हैं तो ऑब्वियसली ठीक है मीठा और इट इज गोइंग टू गिव यू अ हैवी फील, बट जब आप फ्रेश फ्रूट्स का इस्तेमाल करेंगे इट इज गोइंग टू मेक इट लाइटर, इट इज गोइंग टू मेक इट मोर हेल्दियर, इट इज गोइंग टू गिव यू अ गुडनेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो आपको रिक्वायर्ड है अभी। और थोड़ा सा मैंने अभी, आप मार्केट में जाएंगे तो आपको प्लम्स भी मिलेंगे, फ्रेश प्लम्स मैंने इस्तेमाल करे हैं। प्लम्स भी जो है बहुत मीठी वैरायटी नहीं आ रही है इस समय मार्केट में, हल्की खट्टी मीठी वैरायटी आ रही है। सो बोथ जो फ्रेश फ्रूट्स है मेरे, वो तो फ्रेश फ्रूट्स आर स्वीट एंड सार वेराइटीज। तो जब हम इसको डेजर्ट में इस्तेमाल करेंगे मीठी प्रोडक्ट्स के साथ, इट इज गोइंग टू गिव यू अ बूस्ट एंड पंच इन योर माउथ। आपके मुंह के अंदर जब ये बर्स्ट होंगे फ्लेवर्स, तब आपको बहुत अच्छी फील आएगी, बिकॉज ऑल टुवर्ड्स स्वीट साइड ऑब्वियसली ठीक है, लेकिन व्हेन इट इज गोइंग टू गिव यू अ कॉम्बिनेशन दैट इज, आप ट्राई करके देखें, नहीं करा है तो ऑब्वियसली यू कैन ट्राई। एंड थोड़ा सा क्रंचीनेस और थोड़ा सा माउथ फील देने के लिए मैंने यहां पर इस्तेमाल किए हैं थोड़ा ड्राई फ्रूट्स में कैश्यू है, आलमंड है एंड रेजन्स हैं। इनको थोड़ा सा मैंने चॉप कर लिया है और साथ में कंबाइन कर लिया है। और जैसे मैंने अभी पहले बताया था, लेयरिंग में अगर आप घर में बच्चे हैं और आप चाहते हैं कि उनको ग्रेनुला या ओट्स या फिर म्यूसली या फिर इस तरीके के कुछ मल्टीग्रेन प्रोडक्ट्स देना चाहते हैं आप, तो ये भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। आराम से आप इनको घर में जो है इसमें लेयरिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे नॉर्मली बच्चे जो हैं इससे चोरी करते हैं, नहीं खाते हैं, लेकिन जब ये चीजें इस डेजर्ट में चली जाएंगी तो ऑब्वियसली योर किड्स आर गोइंग टू लाइक इट एंड दे आर गोइंग टू हैव इट। सो इस सब चीजों का हमें ध्यान रखना है। वी आर इन सच अ टाइम दैट वी नीड गुड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन, गुड अमाउंट ऑफ फूड एंड गुड अमाउंट ऑफ इम्यूनिटी बूस्टर। सो ये सारी चीजें आपके लिए बहुत अच्छी हैं, एंड माई नॉट गो इन टू दिस क्लासिक प्रेपरेशन ऑफ डेजर्ट्स विद ऑल दीज थिंग्स दैट आर गोइंग टू गिव यू टेस्ट ऑल्सो, प्लस दे आर गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर योर हेल्थ ऑल्सो। सो हमें दोनों चीजें देखते हुए मैंने इसको ऐसे प्लान किया। सो कंपोनेंट्स आपको मैंने सारे दिखा दिए हैं जो मैं इस्तेमाल करने जा रहा हूं, एंड जिसमें मैं बनाने जा रहा हूं इट इज गोइंग टू बी ट्रांसपेरेंट ग्लास, बिकॉज व्हेन वी आर गोइंग टू सी द लेयर्स इट इज गोइंग टू लुक अट्रैक्टिव। तो लेयरिंग जो है आपके ऊपर है, एज यू वॉन्ट यू कैन डू दी लेयरिंग, यू कैन गो फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ, आपके पास ये सारी चीजें हैं। यू कैन यूज योर ओन इनोवेशन टू कंबाइन द इंग्रेडिएंट्स टुगेदर। व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू यूज अ लिटिल बिट, क्योंकि मैंगो एंड प्लम है तो थोड़ा सा बेस में भाई साहब मैं थोड़ा सा यहां पर जैसे आप देख रहे हैं मैंने थोड़ा सा मैंगो डाल दिए हैं। मैंगो ज्यादा इस्तेमाल करूंगा, प्लम्स कम इस्तेमाल करूंगा, बिकॉज प्लम्स जो है बहुत ज्यादा अभी इस समय जो इनका जो फ्लेवर है सार की तरफ ज्यादा है, तो थोड़ा सा उसको मैंने यूज किया है जस्ट फॉर पंच एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लेवर के लिए। तो मैंगो मैंने थोड़ा बेस में डाला और 1 और 2-3 पीसेस ऑफ प्लम जो अगर आपको मिल जाते हैं तो आप बेस में डाल दीजिए। तो मेरा ये कोशिश है कि जब आप इस तरीके की लेयर डेजर्ट बनाएं, पार्फे बनाएं, जब आप खाते हैं यू गो डीप डाउन इनसाइड and you take a scoop out, so all the things should come out in your scoop। मतलब फ्रूट्स भी आने चाहिए और फ्लेवर्स जो आपने डाले वो भी आने चाहिए, तो ये भी एक बहुत जरूरी चीज है। सो व्हेन इट कम्स आउट इट शुड गिव यू the things should be justified। ऐसा ना हो कि आप ऊपर से आइसक्रीम खा ले फिर नीचे जब फ्रूट्स रह जाए तो फ्रूट्स छोड़ दें, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना है, और मैंने इसलिए बेस में थोड़ा फ्रूट डाला है ताकि अट्रैक्टिव लगेगा देखने में। एंड व्हाट आई एम गोइंग टू ऐड इज, इसके बाद मैं आइसक्रीम ऐड करने जा रहा हूं, सो दैट जो बच्चे होते हैं वो आइसक्रीम के वजह से दे विल गल्प द फ्रूट्स ऑल्सो। सो नाउ आई एम गोइंग टू ऐड द आइसक्रीम। बहुत सिंपल प्रेपरेशन है। आइसक्रीम को मैंने बिल्कुल फ्रोजन नहीं रखा, बिकॉज ये क्या होगा जब आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो
ये इट इज नॉट गोइंग टू सेट डीप डाउन। मैंने आइसक्रीम डाली है इसके बाद लेयरिंग में, उसके बाद साथ थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। यू कैन फ्रीज दिस डेजर्ट फॉर सम टाइम, देन आई विल एड सम कस्टर्ड। ये यहां पर कस्टर्ड मैंने बनाया हुआ था और इस कस्टर्ड की लेयरिंग डाल देते हैं। सिंपल, बट you have to take precaution and care. Again, I am going to go with the layering of mango. So, क्योंकि मैंगो फ्लेवर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो मैंगो डालेंगे ऑब्वियसली। एंड इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू हाउ यू गो अबाउट इट। थोड़ी आइसक्रीम मैंने डाल दी ऊपर से। देन इट इज वेरी सिंपल, बनाने में टाइम नहीं लगेगा। लेयरिंग आपने करनी है, अपने हिसाब से करनी है। आई लीव इट टू यू। आइसक्रीम एंड कस्टर्ड, ये कंपोनेंट्स आपको नॉर्मली घर में आराम से मिल जाते हैं। आप घर में बनाइए आराम से इसको। और थोड़ा सा प्लम डाल देते हैं। यू कैन यूज द फ्रूट्स टूवर्ड्स, अगर चाहते हैं तो थोड़ा सा फ्रूट्स को यू कैन कीप इट ऑन द साइड सो दैट you get a feel of the fruits out there, or top it up with more of ice cream after the fruits। मैंने आइसक्रीम डालनी है और फिर अगेन कस्टर्ड, a layer of custard and ice cream, and finally I'm going to add some ड्राई फ्रूट्स, ये पंच देने के लिए, एंड सम मैंगोज हेयर। आई एम गोइंग टू यूज सम मैंगोज फॉर द गार्निश बिकॉज ऑब्वियसली वी आर मेकिंग मैंगो एंड प्लम पार्फे। तो ये बस एक छोटा सा आपको मैंने एग्जाम्पल दिया है। आप फ्लेवर्स अपने हिसाब से कंबाइन कर सकते हैं, आप चीजें अपने हिसाब से कंबाइन कर सकते हैं। और ऑब्वियसली जब आप ये डेजर्ट सर्व करेंगे तो कीप दीज फ्रूट्स मैक्सिमम ऑन टॉप। फ्रूट्स हैं, नट्स हैं, ये सब चीजें ऊपर ज्यादा रखेंगे बिकॉज ऑब्वियसली टू रीच डाउन द डेजर्ट वन वुड बी गल्पिंग इनसाइड द थिंग्स दैट यू रिक्वायर। सो एक नॉर्मल सा कॉम्बिनेशन मैंने आपको यहां पर बना के दिखाया है। यू कैन सी दिस हेल एंड हार्टी डेजर्ट। यहां पर आप देख सकते हैं लेयरिंग मैंने सारे फ्रूट्स की, कस्टर्ड की, आइसक्रीम की, और आप इसे व्हिप क्रीम से भी बना सकते हैं। बट अभी डिमांड क्या है, अभी क्योंकि गर्मियों का मौसम है और वी आर एंटरिंग, अभी जून का महीना भी आ रहा है और गर्मी और बढ़ेगी, तो इट इज गोइंग टू बी मोर इंटरेस्टिंग, मोर टेस्टी विद दी आइसक्रीम एज बेस। व्हिप क्रीम आप ले सकते हैं, हमने जैसे आपको बताया व्हिप क्रीम है, कस्टर्ड है, जैम है, जेलीज हैं, उनसे भी आप लेयरिंग कर सकते हैं और उनको बना करके आप अपने घर में इस तरीके के ग्लासेस आप बना करके रख सकते हैं और सर्व करने के लिए इट इज गोइंग टू, इट इज अ वेरी नाइस डेजर्ट। और जब आप इसे खाएंगे इट इज गोइंग टू गिव यू अ ब्लेंड एंड योर पंच ऑफ फ्लेवर। सो ये मैंने एक बेसिक सा कॉम्बिनेशन बताया है और पार्फे के बारे में जिससे अभी हमने बात करी। सो दिस यू कैन ऑब्वियसली मेक एट होम, और चाहे तो इसमें एक चीज और ऐड कर सकते हैं, जो फ्लेवर्ड योगर्ट आती है मार्केट में या स्वीट योगर्ट आती है, उन मिक्सचर्स को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि योगर्ट जो है आपके गट के लिए हेल्दी है। और दही वगैरह जो है नॉर्मली बच्चों को फिर वही बात आ जाती है कि देना थोड़ा दिक्कत हो जाती है बिकॉज दे डू नॉट हैव इट लाइक दैट। सो यू कैन टेक दी स्वीट योगर्ट एंड ऑल, और उसके अलग अलग फ्लेवर्स को आप इस डेजर्ट के साथ कंबाइन कर सकते हैं। सो स्वीट योगर्ट्स कैन ऑल्सो गो विद दिस, एंड the other combination of flavors I have shown it to you, whipped cream and ice cream, और ये सब पॉपुलर चीजें हैं जो कि आप इस्तेमाल करते हैं एज बेस। और साथ ही साथ आप जो है फ्रेश फ्रूट्स का कॉम्बिनेशन आप इस्तेमाल कर रहे हैं। फ्रेश फ्रूट्स की वजह से इट इज गोइंग टू गिव यू अ हिंट ऑफ फ्रेशनेस, अ पंच ऑफ फ्लेवर्स, और इसीलिए मैंने यहां पर स्वीट एंड सार फ्लेवर्स दोनों को कंबाइन करने की कोशिश करी है इन दिस पार्फे। सो ऑब्वियसली ये जो डेजर्ट है यू आर गोइंग टू कीप इट इन द फ्रिज,
और रेफ्रिजरेट कर दीजिए इसको थोड़ी देर के लिए, फ्रीजर में डाल दीजिए थोड़ी देर के लिए, टिल दी आइसक्रीम एंड टिल दी कस्टर्ड जो है वो थोड़ा सेट हो जाए। और जब एक बार अच्छा सेट हो जाएगा उसके बाद आप निकाल करके अपने लव्ड वंस को सर्व कर सकते हैं, अपने बच्चों को सर्व कर सकते हैं। और घर में बहुत आसानी से बन जाने वाली चीज है आइसक्रीम। ऑब्वियसली आपको बाहर से खरीदनी पड़ेगी, और जो लोग आइसक्रीम के ऊपर आइसक्रीम बनाने, जो बेसिक आइसक्रीम बनाना जानते हैं, वो घर में आइसक्रीम भी बना सकते हैं। इन दी अदर सेशंस आई एम गोइंग टू टेक अ सेशन ऑन हाउ टू मेक अ बेसिक आइसक्रीम, मैंगो आइसक्रीम भी बताऊंगा, बट विल डू इट नेक्स्ट टाइम। बट टुडे वी आर कंबाइनिंग ऑल जो हमारे को घर में मिल जाते हैं। मान लीजिए आपके पास घर में कुछ नॉर्मली जो फ्रूट्स मिल जाते हैं उनको भी आप कंबाइन कर सकते हैं और बना सकते हैं। और सीजनल फ्रूट्स का इस्तेमाल करें तो बेहतर होगा, बिकॉज these are going to give you the reason. This dessert is obviously going to give you a reason to celebrate the season and also to have and relish the fruits that are seasonal there. So मैंने आपको पार्फे के बारे में बताया। पार्फे इज अ पॉपुलर डेजर्ट, मार्केट में आप खरीदते हैं, खरीद के खाते हैं, बट आप अपने घर में भी बहुत आराम से बना सकते हैं। आपके पास ग्लासेस हैं, आपके पास इंग्रेडिएंट्स हैं, उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड यू कैन गो फॉर डिफरेंट एंड नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस। यू कैन मेक इट चॉकलेट बेस्ड ऑल्सो। अगर जो लोग चॉकलेट फ्रेंड्स हैं तो दे कैन गो फॉर चॉकलेट फ्लेवर्स ऑल्सो। चॉकलेट आइसक्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं, मेल्टेड चॉकलेट, चॉकलेट सॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारे कॉम्बिनेशन आप अपने घर में आराम से बना सकते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली जो है ये हमारे ऐसा कोई सेट रूल नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है। इट इज ऑल डिपेंडिंग अपॉन योर आर्ट एंड इनोवेशन एंड योर पर्सनल चॉइस एंड प्रेफरेंस। तो पर्सनल चॉइस एंड प्रेफरेंस में जो भी चीजें आपको अच्छी लगती हैं, जो भी इंग्रेडिएंट्स आपको अच्छे लगते हैं, यू कैन गो फॉर देम एंड यू कैन मेक दिस डेजर्ट एट होम एंड इट इज गोइंग टू गिव यू अ प्रॉमिसिंग इफेक्ट। और घर में जैसे गेस्ट वगैरह भी आते हैं तो बाहर से आप सोचते हैं कि कुछ फर्क उनको सर्व किया जाए, सो दिस डेजर्ट इज गोइंग टू गिव यू अ डिफरेंट फील ऑल टुगेदर, अ प्रोफेशनल लुक ऑल टुगेदर। और घर में आप इसे बना करके अपने गेस्ट को भी सर्व कर सकते हैं। इट इज ऑल द पार्टी प्रोडक्ट, पार्टीज वगैरह के लिए भी आपके लिए आइडियल है। अगर आप इतने बड़े ग्लास में नहीं बनाना चाहते हैं तो फिर आप छोटे इसमें भी कर सकते हैं, छोटे ग्लासेस में भी बना सकते हैं। बड़े क्वांटिटी में बनाना है, सर्व करना है, तो यू कैन टेक अ बिग जार, उसमें लेयरिंग करें, लेयरिंग करके सेट कर दें, उसके बाद उसे कट करके यू कैन सर्व इट ऑन प्लेट। सो दैट कैन ऑल्सो गो, बट इट हैज टू बी प्रॉपरली सेट देन। और ये सब कॉम्बिनेशन है। केक भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मान लीजिए अगर आपके पास केक है घर में, लेफ्ट ओवर केक्स है, या फिर आप मार्केट से केक परचेज करते हैं, घर में बनाते भी हैं, तो केक के छोटे छोटे डाइसेस भी आप कर सकते हैं और उन डाइसेस को आप इसमें डाल सकते हैं डेजर्ट में। एंड दिस इज गोइंग टू गो इनटू द फ्रिज। और हालांकि ये मैंने आपको बना के दिखाया है, बहुत सिंपल सा बेसिक सी चीज है, बट आई एम गोइंग टू कीप इट इन द फ्रिज, यू कैन ऑल सी। और मैं इसे थोड़ी देर बाद लंच के टाइम पे मैं खाऊंगा, और आप लोग भी खाएंगे, तो बनाना पड़ेगा। बनाने के लिए आपको सामान लाना पड़ेगा। घर में बहुत जो थोड़ा मोड़ा सामान है उससे आप आराम से इस डेजर्ट को बना सकते हैं। एंड यू कैन सर्व इट टू योर चिल्ड्रन, टू योर लव्ड वंस। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। ये पार्फे है, मैं आपको फिर से एक बार दिखा दिया है टुवर्ड्स द कैमरा। ऑब्वियसली यू कैन नॉट टेक इट फ्रॉम मी बिकॉज वी आर separated by difference, but still distance, but still you can have a feel of it. So this is mango and plum vanilla parfait for all of you today from my side. So thank you once again. Thanks for joining in, and please कभी भी आपको कोई भी क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, कोई भी चीज में आप कनेक्ट करना चाहते हैं, यू कैन पर्सनली कनेक्ट विद मी ऑन फेसबुक and you can send me a message across. I am going to obviously reply and I'll try to fulfill all your concerns if you have any. So that's all from my side in this session today. Hope that all of you will be safe and sound, and we are going to come out from this time, ये पैंडेमिक का जो समय चल रहा है, इससे हम सब बाहर जीत के ही निकलेंगे. So thank you and have a nice day all of you.